मंडल अधिकारी की जबानी तोड़ी मोबाइल के ऊपर उन्होंने 3 मरतबा मैंने उसको फोन किया। फोन करने के बाद मंडल अधिकारी को तो आपसे जो बनता है कर लीजिए, ये मुझे उन्होंने धमकी दिया है। तो अब मैं मजबूरन, आप ये जमीन का पूरा जायजा आपने लिया है, मजबूरन जो है मैं पीर के दिन 28 तारीख को 28/4/2025 बरोज पीर 11 बजे कलेक्टर ऑफिस के सामने आत्मा दहन करने जा रहा हूं। और मुझे कुछ होता है, मेरी जान का कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर, जिला अधिकारी, पुलिस प्रशासन, तमाम तलाटी, एसडीएम, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, ग्राम सेवक, इसके जिम्मेदार मैं आपके मीडिया से माध्यम से कह रहा हूं, ये पूरे जिम्मेदार रहेंगे। और सच्चाई की लड़ाई लड़ा उसने, लेकिन जनता ने उसको समझी नहीं। हर जगह आज हज हाउस देख रहे ना, आज मुझे याद आ गया, दिल में एहसास हुआ है कि एक अब्दुल अजीम इनकलाब जो है तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ता था, लेकिन कौम ने उसको समझा नहीं है, उसको कभी नहीं समझा है, लेकिन उन्होंने हक की लड़ाई लड़ा है। मैं इसलिए आया हूं कि आपकी मीडिया के माध्यम से ये पूरे तमाम औरंगाबाद के शहर की जनता को भी पता चलना चाहिए कि सरकार का भ्रष्टाचार और शासन प्रशासन और इसके अंदर कोई मिली भगत, कोई नेता, कितने लोग हैं और क्या है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कई सैकड़ों एकड़ जमीन है, ये पूरी सैकड़ों एकड़ जमीन जो है तो ये गैरान जमीन है और सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन है। और कई भू माफिया ने यहाँ पे जमीन के ऊपर कब्जा करा है, कई भू माफिया ने। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि कब्रिस्तान के लिए मैं तकरीबन 4 साल से लड़ रहा हूँ। कब्रिस्तान हमारे नारेगांव के अंदर 40 से 50 हजार की आबादी होने के बावजूद मैंने सरकार को, जिला अधिकारी, कॉर्पोरेशन, मालमत्ता, एसडीएम, तहसीलदार, तमाम लोगों को इसके निवेदन दिया। और निवेदन देने के बाद जो है तो तमाम उनके सामने ये बात रखा कि सरकारी जमीन है, कई करोड़ों की जमीन है, कई करोड़ों की, जो भू माफिया ने यहाँ पे ताबा जमा कर बैठा है। तो इसलिए मैंने कई सरकार को ये भी निवेदन दिया है कि भाई वहां से जो ताबा हटाया जाए और सरकार ये जमीन अपने ताबे में लिया जाए। तो मेरा मकसद यही है कि हमको एक 5 एकड़ जमीन का मैंने जो है तो नारेगांव के लिए मैंने इसकी मांग की थी। और पूरे टाको पेपर सब पूरे टोटल मुझे उन्होंने दिए, आश्वासन दिए। ये पूरे कई पेपर मेरे जो है तो इसके अंदर मैंने कई 4 साल से चक्रा काटने के बाद मुझे आश्वासन दिया जा रहा है, ठीक, हम जल्दी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी और जो भी इसके ऊपर जो भू माफिया ने कब्जा करा हुआ है ये कब्जा हटाने की कोशिश करेंगी। तो आखिरी में मैंने ये जो आखिरी में निवेदन दिया था, ये लेटर है, क्या मैं मंडल अधिकारी को इसका लेटर दिया जाए और ये वहां से ताबा हटा दिया जाए। तो उन्होंने मंडल अधिकारी को और यहाँ के जो है तो तलाटी को जिला अधिकारी से लेटर मिला कि वहाँ की चौकसी किया जाए। जब मैंने मंडल अधिकारी से फोन पे बात किया, फोन पे बात करने के बाद मुझे आनाकानी करता है, कहा कि भाई आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ना हम वहाँ पे जो है तो ताबा हटाएंगे। ये मंडल अधिकारी की जबानी तोड़ी मोबाइल के ऊपर उन्होंने 3 मरतबा मैंने उसको फोन किया। फोन करने के बाद मंडल अधिकारी को तो आपसे जो बनता है कर लीजिए, ये मुझे उन्होंने धमकी दिया है। तो अब मैं मजबूरन, आप ये जमीन का पूरा जायजा आपने लिया है, मजबूरन जो है मैं पीर के दिन 28 तारीख को 28/4/2025 बरोज पीर 11 बजे कलेक्टर ऑफिस के सामने आत्मा दहन करने जा रहा हूं। और मुझे कुछ होता है, मेरी जान का कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर, जिला अधिकारी, पुलिस प्रशासन, तमाम तलाटी, एसडीएम, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, ग्राम सेवक, इसके जिम्मेदार मैं आपके मीडिया से माध्यम से कह रहा हूं, ये पूरे जिम्मेदार रहेंगे। मैं आत्मा दहन जो तो पीर के दिन 11 बजे वहां पे कलेक्टर ऑफिस के सामने कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत परेशान होने की बुनियाद पर, बहुत चक्र काटने के बाद ये मैंने खड़े से खड़ा जो कदम उठाया है, ये जो कदम उठाया मजबूरन कदम उठाना पड़ रहा है मुझे। क्यों? आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार ही चल रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार।
एक मामूली चपरासी से लेके तो बड़े से बड़े पदाधिकारी सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लाखों रुपए का, करोड़ों, हजारों करोड़ का जो है तो गफला कर रहे हैं। आज मैं तमाम ये जनता को भी समझाना चाहता हूं। आज मैं बताता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से, अगर से ये भ्रष्टाचार हिंदुस्तान से सिर्फ 50% भी कम हो जाएगा, सिर्फ 50%, तो यकीन मानो हिंदुस्तान के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन सबसे पहले भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। एक मामूली चोर चोरी करता है तो पुलिस प्रशासन उसको गुनहगार ठहराती है। एक डाकू जो है तो दरोड़ा करता है तो पुलिस प्रशासन उसको जो है तो गुनहगार ठहराती है। लेकिन ये भामटे, ये चोर, ये बड़े बड़े पदाधिकारी इतना बड़ा लूट मार कर रहे तो फिर इनको चोर ठहराती क्यों नहीं है? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इनके ऊपर जो है तो पुलिस प्रशासन जो है तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? इतना भ्रष्टाचार चलने के बाद तो गुना सब होता है। लेकिन आज सबके सब अब मैं बताता हूँ, अब आई है ये पूरा जायजा लिए, पूरी भूमाफिया ने यहाँ पे जो है तो कब्जा करके रखा है। ये भूमाफिया ने आराम में आपकी मीडिया के माध्यम से, मैं जब तक ये कब्जा नहीं हटता, यहाँ से कब्जा नहीं हटता, मैं जो है तो पुलिस यानी प्रशासन को हिलाकर रख दूंगा। कलेक्टर हो, फिर वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो, चाहे फिर वो मंडल अधिकारी हो, तमाम पदाधिकारी हो, लेकिन उनका भ्रष्टाचार ओपन करूंगा। ये पूरी जमीन जो है तो पूरे टोटल ये जमीन उन्होंने जो है तो भूमाफिया ने यहाँ पे दबा कर रखा है। अब इसके जमीन किसकी? ये सरकार की जमीन है, ये गैरान जमीन है, ये गाँवठान कहते हैं ना, ये सैकड़ों एकड़ जमीन है। तो मेरी पुलिस में जिला अधिकारी से ये एक अदबन गुजारिश है, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर एक बैठक बिठाया जाए। मंडल अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम सेवक, सरपंच, ये तमाम लोग इसके अंदर मिले हुए और इन्होंने जो है तो दस्तावेज यानी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार कर आर्ट का उतारा बनाकर इसमें साजिश, जो इससे पहले यहाँ पे ग्राम सेवक था, बाद में ग्राम सेवक भी आए, अब इसमें सरपंच थे, इसके अंदर तलाटी है यानी इसके अंदर मंडल अधिकारी है या कोई एसडीएम है, इसकी चौकसी होना चाहिए। कब से आप आंदोलन कर रहे हैं, कब से उठा रहे हैं? देखो, मैं पहले जो है तो इसके मैंने आज से 4 साल पहले मैं ऑपोजिशन को बैठा था महानगर पालिका के अंदर, तो वहां से मेरे को महानगर पालिका से लेटर मिला, आश्वासन दिया गया, मैं आमरण उपोषण के लिए बैठा था। आमरण उपोषण को बैठने के बाद वहां से उन्होंने मेरे को लेटर दिए, वहां से लेटर होने के बाद कलेक्टर ऑफिस को लेटर गया, मालमत्ता में गया, जिला परिषद, पंचायत समिति, तमाम जो है तो कार्यालय के अंदर इसके पेपर डॉक्यूमेंट चलते रहे। मुझे बताया गया भाई ये पेपर लो, वहां जाओ, ये पेपर लो, इस जगह पे जाओ। जैसा जैसा मुझे कॉर्पोरेशन ने, कलेक्टर ऑफिस ने कहा, मैंने वैसे वैसे दस्तावेज तैयार कर पदाधिकारी को देता गया और आखिरी में जो है तो मैं मजबूरन बहुत इतना मजबूर हो गया हूँ, चक्रा काट के मेरा वक्त जाया हुआ, तमाम मेरे जो है तो कारोबार के अंदर इससे नुकसान हुआ। कई मरतबा जो है तो मैं वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में दिन भर वहाँ पे बैठा रहा, तमाम मेरे वहाँ पे सीटी फुटेज भी देख लो, मैं दिन भर वहाँ कलेक्टर ऑफिस। सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, पब्लिक तो आपका साथ ही नहीं दे रही ना? ये अच्छा सवाल पूछा आपने, पब्लिक वजह साथ नहीं दे रही है। अगर से मैं एक बात बताऊँ, मैं ये जो नेता है, जो आज के जो नेता है, अगर से इनके 50% भी मैं झूठ बोलने चल जाऊं और 50% मेरे अंदर मक्कारी आ जाए तो यकीन मानो इनसे बड़ा नेता मैं बन जाऊंगा। अगर से शर्त मुझे है मक्कारी और नस के अंदर झूठ भरना पड़ेगा और हर टाइम में मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और मेरे को अंदर मेरी मक्कारी लाना पड़ेगी। और जब ये मक्कारी आएंगी तो ये समझ लो, ये जो हमारे नेता है, हमारे कायद बोलते, हमारे मुसलमानों के लीडर, इनसे मैं 10 गुना ज्यादा बड़ा लीडर बन जाऊंगा। शर्त एक है, लेकिन मुझे अल्लाह का खौफ है, कहीं ना कहीं मुझे दिल में अल्लाह का खौफ है। मैं डरता हूँ कहीं मुझसे ये गुनाह ना हो जाए। इनको प्रशासन अगर आपकी बात मान लेती है और ये यहाँ पे जितना भी अतिक्रमण है हटा देती है, तो उसके बाद में आपकी क्या मांग रही है उसके अंदर? मेरे कोई मांग नहीं, मुझे कब्रिस्तान का मसला है, मैं कब्रिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे कब्रिस्तान चाहिए। क्योंकि आज आबादी 50-60 हजार की आबादी है, कल आने वाले 2-5 साल के अंदर लाखों के तादाद के अंदर, और इसका जीआर भी निकला हुआ है, इसका जीआर भी है, दिल्ली से इसका जीआर भी है। जहाँ भी कब्रिस्तान की जरूरत है वहाँ कब्रिस्तान प्रशासन ने, कलेक्टर ने इसके ऊपर एक्शन लेकर कब्रिस्तान की जगह
मुहैया कराना चाहिए, या फिर शमशान भूमि हो, जिस बस्ती में मुस्लिम हो, दलित हो, तो यानी हिंदू भाई हो, कोई भी समाज का अगर वह कब्रिस्तान का प्रॉब्लम है या शमशान भूमि का प्रॉब्लम है तो इस सरकार की जिम्मेदारी है, जहाँ नई बस्ती होती है वहाँ पे जो है तो नया कब्रिस्तान मुहैया कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, आपने सरकार को धमकी दी कि पीर के दिन जो है सोमवार को आप दांत बैन करेंगे अगर आपकी मांगे पूरी नहीं, तो आप सही में बैन करने वाले? वे कोई में आप एक बात बताओ, क्या होगा पढ़ान साहब? हमारा दोस्त याद आ गई, अब्दुल अजीज इनकलाब, ऐसी कौम के लिए कुर्बानी दिया उसने, बहुत कुर्बानी दिया और सच्चाई की लड़ाई लड़ा उसमें, लेकिन जनता ने उसको समझी नहीं। हर जगह आज हज हाउस देख रहे ना, हमारे औरंगाबाद अपडेट जावेद पटेल साहब और अजीम इनकलाब, इनकी मेहनत की बदौलत है, इन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी और आज हज हाउस नजर आ रहा है। इन्होंने तमाम जो है तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है। आज मुझे याद आ गया, दिल में एहसास हुआ है कि एक अब्दुल अजीम इनकलाब जो है तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ता था, लेकिन कौम ने उसको समझा नहीं है, उसको कभी नहीं समझा है, लेकिन उन्होंने हक की लड़ाई लड़ा है। तो आज उसकी मुझे याद आ गई है। आज कल वो था, आज नहीं है, आज बता नहीं सकते आने वाले वक्त के अंदर मैं रहूं ना रहूं, जनता मुझे भी याद करेगी, मरने की बात करेंगी, लेकिन जनता जीती जी समझ नहीं पाती है। जनता सिर्फ मक्कारों का साथ देती है, सिर्फ मक्कारों का साथ देती है, पाखंडी और छूटे लोगों का साथ देती है। लेकिन कसम है जात की, इनकलाब ने बहुत हक की लड़ाई लड़ा है और कौम के लिए लड़ा है। जब भी उठाया आवाज उठाई है, लेकिन कौम ने इसको सिर्फ बेवकूफ के अंदर ही जो है तो इस्तेमाल किया है और उसको गलत साबित किया है उसको। लेकिन हम गवाह है इसके अंदर। आज वो अल्लाह उसको जो है तो जन्नत नसीब करे और उसके कब्र अजाब को अल्लाह उसको महफूज करे, अल्लाह उसके तमाम गलतियों को माफ करे और उसकी कुर्बानी अल्लाह जो है तो कल क़यामत के दिन में कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरी कौम के लिए कुर्बानी दिया हूँ, मैंने तेरे लिए लड़ा हूँ, तेरे बंदों के लिए मैंने लड़ाई लड़ा हूँ, मैंने हक की लड़ाई लड़ा हूँ। ये कल अल्लाह के सामने शिकायत करेगा, लेकिन कौम ने मुझे समझा नहीं है, कौम ने मुझे समझा नहीं है, ये शिकायत रह जाएगी। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है समझने का। हालात दिन से दिन हमारे बदतर होते जा रहे हैं। तमाम जो है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। आप भी जो है तो आपको अपना कायद, अपना लीडर सही चुनने का वक्त है। हम नहीं कहते कि हमको चुनो, मैं इतना बड़ा लीडर बनना भी नहीं चाहता हूँ कि जैसे लोग हैं, मुझे वो लालूच भी नहीं है, लेकिन सच्चे आदमी को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि मैं आमदार बन जाऊं, खासदार बन जाऊं, बड़ा मिनिस्टर बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मेरी वो तमन्ना नहीं है मेरे भाई, मेरी वो तमन्ना नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे खिदमत का मौका मिल जाए, मैं दिल से चाहता हूं कि अवाम के मैं अंदर खिदमत करूं। तो आज भी वक्त है सुधरने का, आज भी संभलने का वक्त है। जैसा हमारा गुलिस्ता है, आज़िम इनकलाब चले गए, कल हम भी चले जाएंगे, फिर पछताव के अलावा आपका कोई नहीं मिलेगा। काश फिर वही पछताएंगे कि वाकई में पठान साहब जो काम करते थे आज वो नहीं रहे। तो ऐसे ही होता रहेगा। सच्चे लोगों को तुम भूल जाएंगे, वो मर जाएंगे, लेकिन पाखंडी लोगों का तुम साथ देने लग जाएंगे।